बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कहानी है एक ऐसे मर्द की जिसको अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र ना आता था, ना माँ, ना बीवी बच्चे और ना ही कोई रिश्तेदार। बुढ़ापे में जाकर इसका क्या अंजाम हुआ, आइए देखते हैं। मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, मगर मैंने ना इसकी नेमतों का शुक्र अदा किया, ना इनकी नेमतों को संभाल के रखा। मेरा बाप बचपन में फौत हो गया था और मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। नौकरी मिलने के बाद जैसा कि सब माँओं की आरज़ू होती है कि जल्दी से बेटे का घर बसा दें, माँ ने मुझे भी बहुत सारी लड़कियाँ दिखाईं, मगर मैं क्योंकि अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द था जिसको ना सिर्फ एक अच्छी लड़की मिली थी बल्कि खुश शक्ल और चरबे ज़ुबान भी था और लोगों को मुतासिर करने के फ़न से भी आशना था। इसके अलावा मगरूर और खुद सर होने के बायस अपने गरीब रिश्तेदारों को मुंह तक न लगाता था। आखिर एक लड़की को देखकर मैंने हाँ कर दी और यूँ मेरी शादी हो गई। अब इसे मेरी पसंद कहें या ना कहें, लड़की मेरी देखी वाली थी और एक आला तालीम याफ्ता और सलीका शऊर और फर्शनास थी। खूबसूरत तो ना थी, बस कबूल सूरत थी। शम्मा महफिल ना बन सकती थी, न जाने महफिल बनने की सलाहियत रखती थी, लिहाजा जल्द ही वो मेरी नज़रों से गिर गई। लेकिन मेरी ज़ियादतियों का अपने घर वालों से तज़किरा न करती थी। जिस तरह से शादी से पहले मेरे काम माँ करती थी, इसी तरह इसने संभाल लिए, मगर जो रवैया मेरा माँ के साथ लाताल्लुकी का था वही बीवी के साथ रहा। ना मैंने कभी माँ का ख्याल किया था, ना बीवी का। जब कभी मैं अपने दोस्तों के घर जाता और इनका अपने ख़ानदान वालों के साथ प्यार मोहब्बत सलूक देखता तो अपने रवैये का फ़र्क महसूस करता। हद से ज़्यादा खुदसर और ख़ुद पसंद था। जल्दी बीवी ने मेरी तबीयत का अंदाज़ा कर लिया। कभी कभी वो मुझे एहसास दिलाने के लिए दूसरों की मिसाल देती तो मैं चिढ़ जाता। कोई रिश्तेदार होते बीवी की तारीफ़ करती तो मैं जल कर बीवी में हज़ारों ऐब निकाल कर इसको बददिल कर देता। और अगर बीवी किसी दोस्त की इस तरह तारीफ़ करती कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है, तो मैं दोस्त में कोई बड़ा ऐब निकाल कर इसको बुरा बना देता, या फिर ऐसे दोस्तों के घर बीवी को ले जाना ही छोड़ देता। इब्तदा में तो वो मेरा बड़ा ख्याल करती, घर के अंदर बाहर के तमाम काम खुश असलूबी से हो जाते। बच्चे भी जल्दी जल्दी हुए, वो मेरे आराम की खातिर छोटे बच्चों को लेकर अलग सोती। जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश और काम की ज़्यादती के बायस अगर इससे कोई कोताही सरजद हो जाती तो इसके बदले इसको ना सिर्फ माँ और बच्चों के सामने गालियाँ देता बल्कि इसके एहतजाज पर इस पर हाथ उठाने से भी बाज ना आता। आज इन हालात को पहुंचकर अब मैं सोचता हूँ कि लोग जानवर भी पालते हैं तो इससे भी प्यार से बात करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, मगर मैं तो अपनी ज़ात के खोल में बनता, माँ बीवी बच्चों सबसे खिदमत लेता, खुद किसी के काम ना आता। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे बड़े हुए, कब बीमार हुए, कब सेहतयाब हुए, मुझे नहीं मालूम। ये भी इल्म नहीं कि कैसे घर चलाया जाता रहा और क्या और किस किस अशिया की कीमतें कब पड़ी। घर वालों ने मुझे हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था, फिर भी मैं दफ्तर जाने और पैसे कमा कर ला कर देने को अपने घर वालों पर एहसान समझता। मेरे सारे दोस्त दफ्तर के टूर पर जाते तो बीवियों को भी अपने पास से टिकट लेकर ले जाते, मगर मैं बीवी पर रुपया खर्च करने को फजूल खर्ची समझता। इसकी बीमारी को वहम समझकर नज़रअंदाज करता, बल्कि इसके इलाज से भी बेखबर हो जाता। अगर वो बीमारी या थक कर मुझसे पहले सो जाती तो इसको गालियाँ देता। बढ़ती हुई उम्र और बीमारी के बायस इसने अपने काम बच्चों में तकसीम करना चाहे तो ये भी मैंने इसकी काम चोरी तस्वर की और इसे सख्त मलामत करता। वो कहती कि मैं मर जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा, तो मेरा जवाब होता कि कल की मरती आज मर जाओ, तुम्हारा पूछने वाला कौन है। जब बीवी बीमार होती तो बजाय इस पर तवज्जो देने की दूसरी शादी के चक्कर में घर से बाहर रहता। जब वो मुसलसल बीमार रहने लगी तो मैंने दूसरी शादी रचा ली। दूसरी बीवी बहुत चालाक थी, इसने घर और बच्चों के कामों से गफलत बरती, मेरे ज़ाती काम खुद संभाल लिए। इस सराय से मुझे जोरू का गुलाम बना लिया और मैं इसके असर में आकर बच्चों तक को भूल गया। इसकी सज़ा कुदरत ने मुझे इस तरह दी। जब मेरी बीवी के यहाँ विलादत हुई तो दूसरी बीवी मर गई। पहली ने अगरचे तलाक न ली थी मगर अपने मेके जा बैठी थी। मुझे घरेलू कामों और बच्चों को संभालने के लिए फिर अपनी पहली बीवी को बुलाना पड़ा, मगर इसने मेरे पास आने से इनकार कर दिया कि जिस घर में मेरे बच्चे नहीं हैं मैं वहाँ आकर क्या करूँगी।
क्योंकि सौतेली माँ के सलूक और शादी के बाद मेरी बेरुखी के बायस मेरा अकलौता और काबिल बेटा अमेरिका चला गया और अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। एक लड़की थी जिसकी सौतेली माँ ने एक बुड्ढे से शादी कर दी थी जो इसे लेकर दुबई चला गया था। आज मैं तन्हा अपने अमाल की सज़ा भुगत रहा हूँ। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार मुझ पर तंज करते चले जाते हैं कि सब खुदा की नाशुक्री और गुरूर का नतीजा है। अब मैं हूँ और मेरी बीमारियाँ मेरे साथी हैं, मगर ना औलाद मेरे पास रहना गवारा करती है और ना कोई और रिश्तेदार। नस्ल रखने की मुझ में इस्तेदाद नहीं। अगर खुदकुशी आराम न होती तो मैं कब का कर चुका होता। बस मैं तन्हाइयों के अज़ाब झेल रहा हूँ।